know you love me more, Papa. I'm sorry. I'm sorry मैंने आपको हर्ट किया। पापा मेरा स्टेप गलत था, लेकिन आदित्य गलत नहीं है पापा। I love him so much. हमने जो कुछ भी किया ना वो आउट ऑफ फेयर किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। पापा आपको जो पनिशमेंट देनी है ना आप दीजिए, पर मुझसे रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। मुझे मेरी शादी में मेरे पापा चाहिए, वो फादर ऑफ द ब्राइड जो अपनी बेटी की शादी में इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बाकी सबका जीना मुश्किल कर देता है। अरे ऐसा मत बोल, ये सीरियसली लेगा तो हम सबका जीना हराम कर देगा। हाँ पाखी, प्लीज ऐसा मत कहो, कि वैसे भी वनराज अंकल को देख के तो मेरे हाथ पैर ही कांपने लग जाते हैं। मैं गुस्सा था, लेकिन और शायद इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था बेटा। मैं तड़प रहा था शादी के सारे डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए, समर से डांस सीखने के लिए, सबके साथ नाचने के लिए। तो फिर सीखा क्यों नहीं? अब करूंगा बेटा, मैं अब करूंगा मैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू अनुज को। मैंने अपनी बेटी को निकाला, लेकिन तुमने उसे संभाला अनुज, थैंक यू उसके लिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तुमने उस जिम्मेदारी को बिना किसी सवाल के तुमने उस जिम्मेदारी को उठाया और निभाया, उसके लिए थैंक यू। और अब मुझे समझ में आता है कि ये जो बॉम्बे वाली बात तुमने की ना, ये बस एक ड्रामा था, ये तुम्हारा प्लान था ना। अरे यार तुम लोग ये अभी तक यही कर रहे हो। ये टेबल थोड़ा नजदीक लो, और ये इतना दूर क्यों लगा रखा है यार? वहां पे लोग परफॉर्म करने वाले हैं। इसको उठाओ, इसको नजदीक लेके आओ थोड़ा सा। और ये फूल यहाँ बीच में रख दिया, ये इसको उठा के उधर रखो आगे स्टेज के पास, तो समझ में आएगा ना। और ये लाइट भी मुझे लग रहा है तुम लोगों ने बहुत हल्की लगाई है, थोड़ा बड़ी लाइट लगाओ, अंधेरा है यहाँ पे। ये लाइट चेंज करो ना। लाओ भैया, जल्दी करो, जल्दी शुरू होने वाला है। चलो आओ। और ये कुर्सी, चलो वो टेबल उठाओ, चलो जाओ जल्दी उठाओ, टेबल लेके जाओ। तो पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे इसे शादी में आने के लिए मनाना ही नहीं चाहिए था। तू बोल तो मैं फिर से उसे नाराज कर दूं। अरे नहीं, शांत गदाधारी भीम, शांत। क्या कर रही हो? शांत। हाँ लेकिन एक बात है, मुझे लग रहा है शादी तक ना ये सब कुछ उथल पुथल कर देगा, तहस नहस कर देगा। ये देखो, इसका ये उधर, उसका वो उधर, देखो। अभी सुनो, ये वाला ये उठाओ, ये वो नहीं। रोमांस जरा रुका लो। इस मिस्टर जंगल किंग शाह को बोलो प्लीज थोड़ा चिल करे। मेरे पूरे सेटअप की ना बैंड बजा दी है। मुझे अगर गुस्सा ना तू शांति रखने। देख, हमने जो करना था हमने कर लिया, अब उनकी बारी, उनको करने दे जो करना है। ऐसे कैसे होने दूं? उसे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ वो कुछ का कुछ किए तो जा रहा है। वो तो मैं बोल रही हूँ, देखो तो। मैं देख कर आती हूँ। देवेका भी ना। वैसे वनराज ने यहाँ आकर मुझसे कुछ कहा था। क्या? अरे ये सारा जो फंक्शन हो रहा है, पाखी की शादी, संगीत, मेहंदी, वो चाहता है सबका आधा खर्चा वो दे। अनु वो पाखी का बाप है, उसका मन है, अब वो खुश भी है शादी से। मैं नहीं चाहता कि किसी बाप का दिल टूटे, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना। हाँ? सभी सुनने वाले लोगों को ये सूचित किया जाता है कि वो लड़की वालों से कह दें कि वो लड़के वालों से बच के रहें, क्योंकि लड़के वालों का जो दिल है वो बहुत दीवाना होता जा रहा है और प्यार का पारा बढ़ता जा रहा है, और शाम होने तक ये पारा कहीं का कहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, बच के रहें।
कैसा लगा आप लोगों को मेरी बेटी के संगीत का डेकोरेशन? देखा, मेरे बेटे ने ताजमहल बना दिया, ताजमहल। वाह, आपको ना विटामिन ए लेना चाहिए। इस उम्र में आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है। इस उम्र में मेरी आंखें और जबान दोनों तेज है। हाँ, तो फिर उन तेज आंखों को इस्तेमाल करके देखिए कि आपके बेटे ने मेरे पूरे सेटअप की बैंड बजा दी। देविका, वनराज, ए चुप कर, वरना दोनों को संगीत से बाहर निकालूंगा। हाँ ये सही। वेरी गुड बापूजी। इस संगीत पे अगर किसी ने भी जरा सा भी झगड़ा किया ना तो आप उन्हें अपनी छड़ी से 2 लगाना। करेक्ट दीदी, जीजा जी की छड़ी से बच के रहना। हाँ? और तू मुझसे बच के रहिएगा। आपके पास कहाँ छड़ी है? चप्पल तो है। क्या हुआ पाखी? नथिंग। पाखी तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कुछ तो हुआ है, तो बताओ ना क्या हुआ है। देविका मासी बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, लेकिन कितना चीप सा डेकोरेशन कराया है। साफ दिख रहा है कि हर चीज में ना पैसे बचाने की कोशिश की। बट पाखी मुझे तो ठीक लग रहा है, इनफैक्ट अच्छा है ये तो। हाँ, लेकिन परफेक्ट नहीं है। पाखी, ये खुशियां और ये मोमेंट तो परफेक्ट है ना। अब प्लीज इसे मूड खराब करके स्पॉइल मत करना। मूड खराब नहीं करना था इसलिए कुछ नहीं बोल रही, लेकिन संगीत का रिकॉर्ड देख के समझ आ गया कि देविका मासी शादी में भी कुछ ऐसा ही चीप सा सेटअप लगवाने वाली है। तो आज आप सभी लोग जी जान लगा के नाचने के लिए तैयार हैं? अरे सबका पता नहीं, लेकिन मैं तो रेडी हूँ। तो रेडी नहीं, या कबड्डी वन। अरे यार जी के आपका ये पीजे ना बहुत पुराना हो गया है मैन। देखना, आज सबसे बेस्ट डांस परफॉर्मेंस मेरी ही होगी। अरे नहीं, that's not possible, क्योंकि सबसे बेस्ट डांस तो मेरा होगा। अरे अरे अरे, अगर लड़की वाले आपस में ही कंपटीशन करेंगे तो लड़के वालों के साथ कॉम्पीट कौन करेगा भाई? अरे जाइए जाइए, आप लड़के वालों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओ डर गए भैया। मिस्टर शाह, ये डांस कंपटीशन है, घर पे खाली बैठने का कंपटीशन नहीं है। आप नहीं जीत पाएंगे। अरे डांस कंपटीशन है मिसेस कपाड़िया, आग लगाने का नहीं है, तो आप भी जीत नहीं पाएंगी। काकी, आपका नानू पापा की छड़ी से डर नहीं लगता क्या? मम्मा है ना? लाओ कंजल, परी को मुझे दे दो। तुम थक गई होगी ना, जाके कुछ खा लो। मेरा बेबी, हाँ पापा ही साथ खेलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। वेल बरखा, हमने तो सोचा था आदिक की कोई डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, इटली या मालदीव्स, कम से कम गोवा तो प्लान करती यार। मेरा बस चलता तो मैं वेडिंग पेरिस में ही करवाती, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ को सिंपल और सादी चीजें बहुत पसंद है। हाँ, वो तो उसकी वाइफ को देख के ही समझ आ रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट यू शुड मीट पाकी। One second, I'll just come. बाकी ये मेरे ऑफिस से आ रहा है, I have to take it यार। अधिक, आज हमारा संगीत है। I know, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। शादी से भी ज्यादा जरूरी है क्या? तो मम्मी और बड्डी को कह के ना शादी तक छुट्टी ले लो। बाकी just give me 2 minutes, only 2 मिनट में आया मैं, just give me 2 minutes, okay? ये अधिक को ऑफिस आवर्स के बाद में काम करवा रहे हैं, वो भी आज के दिन। अधिक अनुज का एम्प्लॉई है या गुलाम? खैर इट्स ओके। मेरे फ्रेंड से मिलोगी? स्माइल। Paki, meet my friends Neelam and Vitali. Hi. Paki, you look so pretty. Thank you. इतनी एलीट फैमिली की बहू बनने जा रही हो। Congratulations. Thanks. And now welcome to our group. Group? हाँ, हमारा किटी ग्रुप है और आज से तुम भी उसकी मेंबर हो। Really? Of course. Next month हम एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं। Why don't you join us? Yeah, of course.
I would love to. भावेश भावेश चल पाखी ने नजर उतारी लइए, बाद में संगीत में समय ही नहीं मिलेगा। हाँ चलो चल संभाली। एंड प्लीज हमें आंटी वांटी मत बोलो, वी ऑल आर फ्रेंड्स। Okay. स्वीटूडी केम छे बेटा? बहुत सारी लागे छे मारी पाखी, भगवान तने खराब नजर थी बचावे। અને હંમેશા ખુશ રાખે. તને ખબર છે તારા માટે જે અમે ગિફ્ટ ડિસાઈડ કરી છે ને તને બહુ જ ગમશે. કેમ માં? आप लोगों ने कुछ खाया? छोटी यस पाखी दीदी। इन्हें लेके जाओ और कुछ खिला दो। ओके चलिए मामा, चलिए नानी। कौन थे ये? Some relatives. अनुपमा, एक मिनट, मैंने भी सुना। लेकिन अभी तुम कुछ मत कहना, बाद में समझा लेना। बाद में तब समझाती अगर ये गलती होती, पर ये तो बदतमीजी है, वो भी मेरी माँ के साथ। स्वीटी ने अपनी नानी और अपने मामा का अपमान सबके सामने किया है, तो अब मैं उसे समझाऊंगी भी सबके सामने। लेकिन ऐसे तो पाखी और जिद पकड़ लेगी। पहले बच्चे बड़ों से डरते थे कि अगर गलती की तो बड़े क्या कहेंगे, लेकिन अब बेचारे बड़े डरते हैं कि अगर गलती पकड़ी तो बच्चे क्या कहेंगे। हम हमेशा डरते हैं कि स्वीटी से अगर ये कहा तो उसे बुरा लगेगा, अगर स्वीटी से वो कहा तो उसे बुरा लगेगा, स्वीटी के साथ ऐसा किया तो उसे बुरा लगेगा। क्या वो कभी सोचती है कि हमें भी बुरा लग सकता है? इस माँ के संस्कार अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि वो अपने बच्चों से डर के जिए। एक्सक्यूज मी, वो लोग जो अभी यहाँ से गए ना, वो इसके दूर के रिश्तेदार नहीं, वो मेरी माँ और मेरा भाई थे, यानी कि पाखी के मामा जी और नानी। बस यही बताना था। Excuse me. मम्मी, मम्मी क्या था वो? ये मुझे पूछना चाहिए कि क्या था वो? नानी को नानी कहने में और मामा को मामा कहने में शर्म आती तुझे? अरे तुम्हें और क्या करती? आपने देखा ना वो कैसे कपड़े पहन कर आए हैं? हाँ? अरे तेरा रिश्ता कपड़ों से है कि अपनी नानी और मामा से? नानी और मामा से ही है मम्मी, लेकिन कपड़ों की भी अपनी वैल्यू होती है ना। अगर उन लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो बोल देते, हम भिजवा देते ना। उनसे अभी से ही कह देना कि शादी के टाइम अच्छे कपड़े पहन कर आए। ऐसा क्या पहन कर आए? हाँ? रेशम के महंगे वाले डिजाइनर कपड़े पहन कर आए, या फिर दरवाजे पे आकर ऐसे नोट जलाए? ऐसा वो बेचारे क्या करे जो तुझे उन पर शर्म नहीं आए? मम्मी आप क्यों इमोशनल हो रही हो? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। मेरी माँ से कहा है, मेरी माँ है वो, और तुझे शायद ये फीलिंग समझ में नहीं आए, लेकिन जब एक माँ का अपमान होता है ना तो बेटी नु माथू फरी जशे। मम्मी प्लीज, आपने उनके कपड़े देखे? वो कपड़ों में पता नहीं ऐसा कपड़े 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 कपड़े, अरे बाप रे स्वीटी, अरे कपड़ों की नहीं रिश्तों की कदर करना सीख गधेड़ी। और जो कपड़े उनके तन पे है ना, वो मेरे भाई की मेहनत की कमाई है। जिस दिन तू अपनी कमाई का एक धागा भी लाएगी उस दिन दूसरों के कपड़ों के बारे में बात कर। और मम्मी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? अगर मामा और नानी संगीत में ऐसे कपड़े पहनकर आएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें रिलेटिव कहने में शर्म तो आएगी ना। गरीब के घर में भगवान भी सूती कपड़ों में होते हैं, एकदम सादे कपड़ों में, तो क्या तुझे उस भगवान को भी भगवान कहने में शर्म आएगी? क्या कहेगी? क्या रे,
कि भगवान को पहले डिजाइनर कपड़े पहनाओ, महंगे रेशम के कपड़े पहनाओ, तब जाकर मैं इन्हें सम्मान दूंगी, तब जाके मैं इन्हें भगवान कहूंगी। हाँ? और मम्मी, हर बात में लेक्चर देना जरूरी है क्या? थैंक यू वेरी मच। संगीत वाले दिन मेरा मूड खराब करने के लिए थैंक यू। ये जो पैसों की सारी चकाचौंध जो तेरी आंखों में पड़ रही है, वो मत पड़ने दे। सुख दुख में अपने काम आते हैं ये पैसे नहीं। लेकिन मेरे अपने ना सिर्फ मेरा मूड खराब करने के काम आते हैं। Oh God, I'm surrounded by such stupid old women. विनय कैन देना यार प्लीज। अरे ग्रेट थैंक्स यार। पापा शाह यहाँ पर, वो भी प्रॉक्सी पापा कबाड़िया के साथ। Cheers। अब ये सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी अब सब अच्छा लगा। वैसे वो रिवर्स साइकोलॉजी वाले काम के लिए थैंक यू। ये थैंक यू सेशन हो चुका है। इनफैक्ट थैंक्स मुझे बोलना चाहिए। अरे इनडायरेक्टली सही, तुमने मुझे देविका के इस फालतू डेकोर से बचा लिया है। ओए अनुज के बच्चे फालतू। अरे मुझे पता था कि तू पीछे सुन रही है, मजाक कर रहा था मैं भी मजाक कर रहा था। वैसे डेकोरेशन बहुत अच्छा है, सुपर्ब। वो बस मैंने थोड़ा बाकी के टेस्ट के हिसाब से चेंज कर दिया था, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा 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 थोड़ा। कुछ कुछ अच्छा हो रहा है। पर कुछ कुछ खराब होने का डर भी लग रहा है।